गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पे मिलता रहे। ये 9th क्लास का क्षेत्रमिति 14.2 का पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 4 वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 18 में क्या है। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC 15 सेंटीमीटर और इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए ये चतुर्भुज है और इसमें क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखिए यहाँ पर ABCD नाम देते हैं चतुर्भुज का, हो गया। अब देखिए AC विकर्ण है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, यानी डायगोनल के वैल्यू दिया हुआ है। देखिए ये विकर्ण है डायगोनल, और क्या दिया हुआ है। देखिए डायगोनल AC कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और इस पर सम्मुख शीर्षों B तथा D से सम्मुख शीर्षों यानी विकर्ण के सामने वाला शीर्ष, सम्मुख मतलब हो गया सामने वाला शीर्ष। तो देखिए विकर्ण के एक सामने वाला शीर्ष ये हो गया और देखिए एक विकर्ण के सामने वाला शीर्ष ये हो गया। तो सम्मुख शीर्ष B तथा D से डाले गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर हैं। तो देखिए पहला यानी विकर्ण के सामने का जो पहला शीर्ष है उसको मानेंगे P1 मतलब परपेंडिकुलर। शीर्षलंब मतलब हो गया परपेंडिकुलर, इसको P1 मान लेते हैं, P डैश नहीं P1 मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं P2। देखिए इसको मान लेते हैं P2। अब P1 और P2 का भी वैल्यू दिया हुआ है। P1 है 3 सेंटीमीटर एंड P2 है 5 सेंटीमीटर और एक विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। तब कह रहा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तब इसका क्षेत्रफल निकालना है ABCD चतुर्भुज का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, चाहे गिवन लिख सकते हैं। अब देखिए D बराबर कितना दिया हुआ है, D बराबर मतलब AC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर एंड P1 कितना है, P1 देखिए P1 यानी पहला परपेंडिकुलर है 3 सेंटीमीटर एंड सेकंड परपेंडिकुलर है P2, इसका वैल्यू 5 सेंटीमीटर है, हो गया। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल। तो देखिए जब विकर्ण पर सम्मुख शीर्ष से लंब डाला हुआ रहता है तो उसके लिए एक सूत्र लिखाए थे 1/2 इंटू D यानी विकर्ण गुना में विकर्ण और इंटू में P1 प्लस P2। ये हम क्षेत्रमिति का सेकंड वीडियो में लिखाए थे। ये फार्मूला देख लीजिएगा वहाँ से, और पढ़े होंगे तो ज़रूरी पता होगा। देखिए 1/2 इंटू P1 का वैल्यू कितना है, तो P1 का वैल्यू है 3 और प्लस P2 का वैल्यू कितना है, तो P2 का है 5। तो 1/2 इंटू यहाँ से 3 या 5 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा, 2 चौके 8 कट गया। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल आ गया 4। सॉरी यहाँ पर D का वैल्यू नहीं रखे, अच्छा यहाँ पर रख देते हैं बाद में। देखिए D का वैल्यू छूट गया है ना, तो D का वैल्यू कितना है 15। अब देखिए तो यहाँ से 15 इंटू हो जाएगा और यहाँ 2 चौके 8 कट जाएगा, तो 15 चौके 60 है कम 60 हो जाएगा ना 60। यहाँ से ये 60 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। D का वैल्यू छूट गया था इसलिए यहाँ पर फिर से रख दिया। तो ये हो गया आंसर। अब देखिए अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखिए नेक्स्ट 20 है, 19 आपसे बन जाएगा। आसान क्वेश्चन है, बस सेम है इसी के तरह बन जाएगा। देखिए
20। एक चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 486 मीटर स्क्वायर तथा इसका एक विकर्ण 36 मीटर है। इस विकर्ण पर सम्मुख शीर्षों से डाले गए लंबों का अनुपात 4:5 है, तो शीर्ष लंबों की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, और इसमें P1 और P2 जो होता है, यानी पहला परपेंडिकुलर और दूसरा परपेंडिकुलर, उसका रेशियो दिया हुआ है और फिर क्षेत्रफल दिया हुआ है और एक विकर्ण दिया हुआ है, और इसमें निकालना है हमें वही शीर्ष लंबों की लंबाइयाँ, यानी P1 और P2 के वैल्यू निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले चतुर्भुज बनाते हैं, क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज बन गया, क्वाड्रिलेटरल बन गया। देखिए, हो गया। अब A, B, C एंड D नाम दे दिए। अब देखिए, एक विकर्ण दिया हुआ है तो यहाँ से खींच देते हैं विकर्ण, एक विकर्ण हो गया, और यहाँ से P1 और यहाँ से P2, दो शीर्षलंब है P1 और P2। तो देखिए, ये P1 रहा, ये P2 रहा, और ये D रहा विकर्ण। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए D का वैल्यू दिया हुआ है, कितना है D का वैल्यू? देखिए, विकर्ण 36 मीटर है, 36 मीटर हो गया। अब देखिए, P1 और P2 का रेशियो दिया हुआ है, अनुपात P1 एंड P2 का अनुपात 4:5 है। अब क्या करेंगे, रेशियो बराबर मान लेंगे, लेट अनुपात बराबर, या रेशियो बराबर लिखिए, अनुपात बराबर x मान लेते हैं या y, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, हो गया। अब देखिए, इसलिए P1 बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, रेशियो बराबर x माने तो ये 4x हो जाएगा, एंड P2 बराबर कितना हो जाएगा? तो P2 बराबर हो जाएगा 5x हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्षेत्रफल दिया हुआ है चतुर्भुज का, देखिए 486 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखते हैं चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू D इंटू P1 प्लस P2 हो गया। इसका फार्मूला हो गया, और इधर उसका वैल्यू रख देते हैं। वैल्यू देखिए कितना है, 486, इधर रख देते हैं 486। अब देखिए, 1/2 D के वैल्यू कितना है? 36 रख दिए। अब P1 का वैल्यू है 4x हो गया। P2 का वैल्यू है 5x रख दिए। अब देखिए, यहाँ से काट दीजिए, 2 से 18 बार में, 18 दूनी 36। अब देखिए, 18 से यहाँ काट दीजिए, नहीं तो 18 इधर भेज दीजिए, और यहाँ से देखिए तो अच्छा ऐसे करते हैं, 486 यहाँ से लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ से और यहाँ से ये कितना हो जाएगा? 18 इंटू 4x और 5x जुड़ जाएगा, ब्रैकेट में है, तो हो जाएगा 9x हो गया। अब देखिए, यहाँ से क्या करिए, x बराबर ये 18 और 9 को इधर ले आइए लेफ्ट साइड, तो क्या हो जाएगा? 486 बटा, ये देखिए इंटू में, डिवाइड में जाएगा 18 इंटू, डिवाइड बाई 18 इंटू 9 हो गया। अब काट दीजिए, तो देखिए, तो 9 से पहले काटिए, 9 पचे 45, 3 निकलेगा 36 बनेगा, 9 चौके 36, देखिए 54 बार में कट गया, और यहाँ से 18 से 3 बार में कट जाएगा। तो इसलिए x बराबर कितना आ गया? इसलिए x बराबर आ गया 3, इसलिए x बराबर लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया। अब देखिए, अब किसका वैल्यू निकालना है? P1 एंड P2 का। तो देखिए, P1 और P2 का वैल्यू निकाल देते हैं। देखिए, यहाँ P1 लिख देते हैं, P1 बराबर कितना है? देखिए, तो 4x है, तो 4x हो गया, मतलब 4 इंटू 3 बराबर 12 मीटर। P1 का वैल्यू 12 मीटर हो गया, एंड P2 निकालते हैं, तो P2 कितना है? 5x, देखिए 5x, तो 5 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा? 15 मीटर। तो इस तरह से एक परपेंडिकुलर आया, यानी P1 का वैल्यू आया 12 एंड P2 का वैल्यू आया 15, और ये रेशियो में दिया हुआ था, तो इसलिए इसका आंसर हो गया। ओके, अब देखिए आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 21 है, देखिए 21 नंबर है, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए इसको बताते हैं।
पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनकी भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर, 15 मीटर एंड तथा 14 मीटर है। पहली दो भुजाओं के बीच का कोण समकोण है। और पहली दो भुजाओं के बीच का कोण क्या है? समकोण है। तो देखिए सबसे पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, चतुर्भुज। देखिए ये बन गया चतुर्भुज। अब इसका नाम देते हैं। देखिए यहाँ A, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ D हो गया। अब देखिए AB का वैल्यू कितना, पहला को AB 5 मीटर दे देते हैं, पहला 5 मीटर हो गया। फिर देखिए यहाँ से और सेकेंड में है 12 मीटर, तो इसको 12 मीटर मान लेते हैं और इसको 15 मीटर मान लेते हैं और इसको 14 मीटर मान लेते हैं, AD को 14 मीटर। तो इस तरह से हो गया, सबका वैल्यू पुट कर दिए। अब देखिए अब पहली दो भुजाओं के बीच का कौन समकोण है? पहली दो भुजा कौन हो गया? एक हो गया AB और एक हो गया BC, एक हो गया AB और एक हो गया BC। और ये दोनों भुजा के बीच का कोण, तो बीच का कोण देखिए ये हो गया और यही क्या है? 90 डिग्री है। ये आपका 90 डिग्री है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है पहली दो भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, समकोण है। तो समकोण हो गया, देखिए AB और BC के बीच की दूरी, बीच का कोण, दूरी नहीं, बीच का कोण, एंगल। अब देखिए यहाँ से मिला देते हैं, तो ये हो जाएगा डायगोनल AC। इसको H भी कह सकते हैं क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा है AC। तो ये हो गया, इसको D भी कह सकते हैं। तो देखिए इसका वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले। देखिए तो यहाँ से लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमको क्या निकालना है? देखिए तो AC निकालना है, तो AC निकाल देते हैं। तो AC बराबर क्या हो जाएगा? यानी कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट लंब के स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर ये भी है, AB का स्क्वायर और प्लस आधार है BC, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से AB का वैल्यू कितना है? तो AB का वैल्यू 5 है, तो 5 के स्क्वायर और 12 के स्क्वायर BC। अब देखिए तो दोनों स्क्वायर इसका हो जाएगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा 144, यानी 144 और 25 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 169। और ये 169 ये किसका वर्गमूल होता है? मतलब इसका वर्गमूल क्या होता है? तो इसका वर्गमूल होता है 13 का ये स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 169 का 13 हो गया। ये देखिए 13 आ गया, ये आ गया आपका 13 लिख देते हैं। देखिए 13 मीटर आ गया। अब देखिए इसमें करना क्या है? तो इसमें क्या करना है? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACD दोनों में देखिए तो दोनों में सभी भुजाएं, यानी दोनों में अलग अलग त्रिभुज, देखिए तो दोनों में सभी भुजा जो है अलग अलग लंबाई का है। तो ABC भी हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज और ACD भी हो जाएगा विषमबाहु त्रिभुज। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ABC का क्षेत्रफल निकालकर और ACD का क्षेत्रफल निकालकर दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा ABCD चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल हीरोन का सूत्र लगता है। तो हीरोन का सूत्र लगाएंगे, अगर हाइट नहीं रहेगा तो केवल हीरोन के सूत्र लगेगा। तो हीरोन के सूत्र लगाएंगे और दोनों का एरिया निकालेंगे और दोनों त्रिभुज का यानी दोनों ट्रायंगल का एरिया जोड़ देंगे, तब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए वैसा ही करते हैं, देखिए वैसे ही बनाते हैं। देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में और फिर चलेंगे ACD में। तो त्रिभुज ABC में देखिए तो किसी को तीन भुजा दिया हुआ है, तो किसी को A, किसी को B, किसी को C मान सकते हैं। तो लेट A बराबर मान लेते हैं 13। देखिए ABC में A बराबर 13 मान लेते हैं एंड B बराबर मान लेते हैं 12 मीटर एंड C बराबर मान लेते हैं, देखिए C बराबर मान लेते हैं, यहाँ से C बराबर मान लेते हैं देखिए
सी बराबर यहाँ से 5 मान लेते हैं, मतलब जो बच गया हो गया। अब देखिए एस निकालना पड़ेगा, तो एस निकाल देते हैं। देखिए यहाँ पर निकाल देते हैं। एस बराबर क्या होता है, क्योंकि हीरोन के सूत्र लगाने के लिए एस का ज़रूरत पड़ेगा, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है 13, बी का वैल्यू 12, सी का वैल्यू 5, अब डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, तो जोड़ दीजिए 13 12 25 5 30, यानी 30/2 आ जाएगा। एस का वैल्यू 15 हो गया। अब देखिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्षेत्रफल, तो इसके लिए हीरोन के सूत्र लगाएंगे। अंडर रूट क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए तो यहाँ से देखिए एस का वैल्यू कितना है 15 रख देते हैं, हो गया। अब देखिए 15, फिर एस का वैल्यू, ए का वैल्यू 13, 15 माइनस बी का वैल्यू 12, फिर 15 माइनस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से 15 ये रहा, और यहाँ घटाएंगे तो 2 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ घटाएंगे तो 10 आएगा। अब क्या करेंगे, सबको तोड़ देंगे, जो निकलेगा उसको निकालेंगे और बाकी को तोड़ देंगे। तो देखिए कोई नहीं निकल रहा है, किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो देखिए 3 इंटू 5 कर देते हैं इसको, और यहाँ से 2 इंटू 3, और यहाँ से 2 इंटू 10 5 कर देते हैं, क्योंकि 10 का वर्गमूल नहीं होता है। अब देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए कौन कौन निकलेगा, तो 3, यहाँ देखिए 3 निकल जाएगा, उसके बाद देखिए 5 निकल जाएगा, और फिर 2 भी निकल जाएगा। देखिए 2 का भी जोड़ा लग गया, सबका जोड़ा लग गया, तो 2 का बदल बाहर एगो निकलता है, तो हो गया 3 × 5 = 15 दूनी 30, 30 मीटर स्क्वायर, 30 मीटर स्क्वायर आ गया। देखिए 30 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, तो अब निकालेंगे ए सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों को ऐड कर देंगे, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ से सबसे पहले उसका निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ से निकाल लेते हैं ए सी डी का क्षेत्रफल, तो लिखते हैं त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में लेट ए बराबर कितना हो जाएगा। देखिए तो ए बराबर बड़ा वाला को मान लीजिए, चाहे किसी को मान सकते हैं, 15 मान लेते हैं, एंड बी बराबर 14 मान लेते हैं, एंड सी बराबर 13 मान लेते हैं, हो गया। अब एस निकाल देते हैं, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। अब देखिए तो सब जोड़ दीजिएगा, तो 15 + 14 + 13 और बाई 2, टोटल जोड़िएगा तो आ जाएगा 42 आ जाएगा। देखिए 42 आ जाएगा, और यहाँ से 21। तो इस तरह से एस का वैल्यू निकल गया, कितना 21 आ गया, यानी एस बराबर यहाँ लिख सकते हैं एस बराबर 21। अब देखिए अब क्या करना है, तो अब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ क्या है, त्रिभुज ए सी डी है, तो ए सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। देखिए तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए हीरोन के सूत्र लगाएंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, इस तरह से हो गया। अब देखिए यहाँ से सबका वैल्यू पुट करते हैं, तो एस का वैल्यू कितना है 21, फिर 21 माइनस ए का वैल्यू 15, फिर 21 माइनस 14, फिर 21 माइनस 13। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से 21 इंटू घटाएँगे तो 6 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएँगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ से घटाएँगे तो हो जाएगा 8। तो इस तरह से जिसका वर्गमूल निकलेगा वो निकालेंगे और बाकी को तोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए इसका नहीं निकलेगा, 13 × 7 3 × 7, यहाँ से 6। अच्छा 6 को भी छोड़िए, इसको रहने दीजिए, और यहाँ से 7, इसको 2 × 4 कर देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा,
थ्री इंटू टू इंटू होकर 6 इसको बना देते हैं, और एक देखिए 6 है और यहाँ से 7 है, 7 इंटू 7 है, और फिर 4 का वर्गमूल तो हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से निकल जाएगा, देखिए 6 निकल जाएगा बाहर, 7 भी निकल जाएगा बाहर, और 4 का वर्गमूल 2। तो यहाँ से 6 सत्ते 42 दूना 84 मीटर स्क्वायर आया। और पहले वाला का देखिए तो कितना आया, पहले वाला का आया था, देखिए पहले वाला का कितना आया था, 30 आया था, देख लीजिए 30 है, तो 30 मीटर स्क्वायर, और फिर 84 आया। तो यहाँ लिखते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ से त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और प्लस में त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना आया, देखिए 30 है, 30 मीटर स्क्वायर, तो रख देते हैं 30 मीटर स्क्वायर, और प्लस देखिए तो ACD का क्षेत्रफल कितना आया, 84 मीटर स्क्वायर, तो 84 मीटर स्क्वायर रख देते हैं, 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, यानी 114 मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो गया। इस तरह से आंसर इसका हो गया 114 मीटर स्क्वायर। अब देखिए एक लास्ट बच गया, उसको भी बता देते हैं। देखिए यहाँ से देखिए इसमें क्या करना है, इसमें देखिए यहाँ पर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसमें भुजा के वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम चतुर्भुज बना देते हैं। देखिए दोनों सेम क्वेश्चन है, एक बना देंगे और एक आप बना लीजिएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ से A देते हैं, यहाँ से B देते हैं, यहाँ से C देते हैं, यहाँ D देते हैं, हो गया ABCD नाम दे दिए। देखिए AB बराबर पहला, देखिए पहला क्वेश्चन और सेकंड भी है, तो पहला बता देते हैं और सेकंड आप बना लीजिएगा। तो देखिए AB का वैल्यू कितना है 7, तो AB का वैल्यू 7 सेंटीमीटर लिख दिए, और BC का वैल्यू BC है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। एंड देखिए यहाँ पर आपका, यहाँ देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती दिया हुआ है, देखकर हम बता देते हैं कितना होगा। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये 6 को काट देते हैं, देखिए ये 6 नहीं होगा, यानी 12 सेंटीमीटर होगा। बुक में गलत दे दिया है, लिखने में मिस्टेक हो गया है। अब देखिए 12 हो गया। अब देखिए यहाँ से DA और AC, अच्छा यहाँ पर AB हो गया, BC हो गया, CD 12 है, CD भी आपका 12 सेंटीमीटर ही है। एंड DA यहाँ देखिए 126 था यहाँ पर, इसलिए 12 कर दिए क्योंकि गलत था। और यहाँ आपका DA हो जाएगा, देखिए DA ये है, ये D या DA एक के बात हुआ, सेंटीमीटर हो गया 9 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से AC दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, देखिए तो AC आपका दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए पिछले बार जो क्वेश्चन बनाए हैं 21, तो इसी के समान था, दो त्रिभुज के एरिया निकाले, उसके बाद जोड़ दिए तो चतुर्भुज का निकल गया। देखिए ABC एंड ACD दोनों का एरिया निकालेंगे और जोड़ देंगे, दोनों त्रिभुज का एरिया निकाल कर जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए इसको हम बता देते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत है, नहीं तो आप बना लेते हैं, ऐसे भी बना लीजिएगा तो आ जाएगा आंसर। तो देखिए बता ही देते हैं क्योंकि आंसर गलत था इसलिए। अब देखिए सबसे पहले त्रिभुज ABC में इन ट्रायंगल ABC, तो देखिए तो ABC में मान लेते हैं, लेट A बराबर मान लेते हैं 15 मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, एंड B बराबर मान लेते हैं 12 सेंटीमीटर, एंड C बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, हो गया। अब देखिए S निकाल लेते हैं, तो S बराबर हो जाएगा A प्लस B प्लस C, क्योंकि हीरोन का सूत्र लगेगा, विषमबाहु त्रिभुज है दोनों। तो देखिए A का वैल्यू 15 प्लस 12 प्लस 7,
अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ से 12 7 19 हो जाएगा, 19 और 15 34 और बटा में 2, देखिए बटा छूट गया यहाँ भी और ऊपर में भी बटा में 2। एस बराबर होता है a+b + c/2। अब देखिए यहाँ काट देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा, 17 17 हो गया। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो यहाँ से हो जाएगा हीरोन का सूत्र लगाएंगे, s × s - a × s - b × s - c। अब यहाँ देखिए s का वैल्यू 17 है इंटू 17 माइनस यहाँ से कितना हो जाएगा, देखिए a का वैल्यू 15 और फिर 17 माइनस 12 और फिर 17 माइनस 7, तो इस तरह से इतना हो गया। अब देखिए यहाँ से 17 गुने घटा के कितना आएगा, 2 आएगा, फिर यहाँ से घटा के कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ से घटा के कितना आएगा, 10 आएगा। तो देखिए तो यहाँ से ध्यान से यहाँ से देखिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से पहले तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो तोड़िएगा क्यों, देखिए यहाँ क्या है 17, यहाँ गुना कर देते हैं इंटू 10 तो देखिए तो 10 2 हो गया तो 10 यानी 100 हो जाएगा, गुना होकर 100 का वर्गमूल 10 और रूट में रह जाएगा 17, क्योंकि 17 का वर्गमूल नहीं होता है तो रूट में रह जाएगा। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ से 17 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, गुना कर देना पड़ेगा, 10 से गुना कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं वर्गमूल तो आपको आता ही होगा क्योंकि 8वां में पढ़े थे। सबसे पहले 4 से लगाएंगे, 4 चौके 16, 4 बार में, फिर देखिए 1 बचेगा, इधर जुट के 8 हो जाएगा। अब 2 शून्य उतरेगा, 2 शून्य डायरेक्ट उतरता है, भाग में क्या उतरता है, 1 शून्य, तो पॉइंट लगाएंगे, 2 शून्य उतार दिए। अब देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ से 1 बार में लगा देंगे तो 81 हो जाएगा। अब देखिए कम से कम 2 अंक तक लगाया जाता है वर्गमूल में, पॉइंट के बाद या भाग में भी। अब देखिए 19 आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से कितना बार में, 1 बार में लगाए थे, अवॉइड करेंगे तो 2 और यहाँ से 8। अब देखिए यहाँ से 2 शून्य फिर से उतारेंगे, डबल शून्य। अब देखिए यहाँ से कितना बार में, तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 8 दूनी 16 2 बार में लगा देते हैं, तो 2 बार में कितना हो जाएगा 1644। अब देखिए हमारा जो आंसर था लाना वो आ गया 4.12। तो फिर अब इसको घटाना उठाना नहीं है, क्योंकि हमको निकालना था 2 अंक तक, अब आगे नहीं करना है। तो देखिए कितना आ गया, 10 × 4.12। अब देखिए तो 10 से जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 शून्य रहता है 1 पर, तो देखिए यहाँ से 1 अंक दायां तरफ चल जाएगा, तो यानी 41.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। सेंटीमीटर था इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब देखिए क्या करना है, अब हमारा ABC का क्षेत्रफल निकल गया, अब हमको निकालना है ACD और दोनों को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ हो गया। अब यहाँ से चलते हैं त्रिभुज, अगला त्रिभुज में, यानी त्रिभुज ACD में लेट ए मान लेते हैं 15 मान लेते हैं, एंड बी मान लेते हैं 12, एंड सी मान लेते हैं, देखिए सी मान लेते हैं कितना 9 है, चलिए 9 हो जाएगा सी सेंटीमीटर, या नहीं भी लिखिए सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ से हमारा एस निकालना है, हमें एस निकालना है, तो एस यहाँ निकाल देते हैं, A+B + C/2। तो देखिए तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना है, यहाँ देखिए नीचे लिख देते हैं, यहाँ देखिए ए का वैल्यू है 15 + 12 + 9, ए का वैल्यू 15, फिर 12 है बी का, सी का है 9। अब देखिए बटा में 2, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए तो सबको जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 9 24 और 12 36 हो जाएगा, 36/2 मतलब 18 आएगा, 18 आ गया। अब देखिए एस का वैल्यू निकल गया, इसलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, √S × S - A × S - B × S - C। अब देखिए तो यहाँ से एस का वैल्यू कितना है 18, तो 18 इंटू फिर 18 - 15, ए का वैल्यू
फिर 18 माइनस बी का 12, फिर 18 माइनस सी का 9 हो गया। अब देखिए आगे, अब यहाँ से 18 हो गया और यहाँ से घटाएंगे तो 3 आएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ से घटाएंगे तो 9 आएगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं, सबको जोड़ा लगाते हैं तोड़कर फैक्टर करके। तो देखिए यहाँ से 2 × 9 कर देते हैं, इसको यहाँ क्या करें, यहाँ से वैसे ही रहने देते हैं 3, और इसको तोड़ देते हैं 2 × 3, और 9 का तो वर्गमूल होता है, वैसे ही रहने देते हैं। तो देखिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 जोड़ा लग गया, निकल जाएगा बाहर, और फिर देखिए 9 का वर्गमूल होता है, नहीं तो 9 × 9 देखिए है ना, तो एक 9 निकल जाएगा और फिर 3 निकल जाएगा। तो देखिए तो कितना आ गया, 9 × 27 × 54, यानी 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से एक का एरिया आया 41.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एक त्रिभुज का एरिया आया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हमको चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इतना में हो जाएगा। तो यहाँ से लिख देते हैं चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और प्लस में हो जाएगा, देखिए क्षेत्रफल और प्लस में हो जाएगा त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। देखिए तो कितना आया, एक का आया 41.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और प्लस एक का आया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए तो दोनों जब जोड़ देंगे तो 54 और 41 हो जाएगा 95, और पॉइंट में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। और आप 22 का सेकंड बना लीजिएगा, यहाँ तक बता दिए। तो देखिए हीरोन्स फार्मूला जो था, यानी चैप्टर नंबर 14, ये सारा आपका यहाँ समाप्त हो गया। और जो भी क्वेश्चन इसमें नहीं बने तो आप कमेंट में लिखिए, और कमेंट को देखकर हम बना देंगे जो भी क्वेश्चन नहीं आपसे बनेगा। अब अगला वीडियो में हम पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी एक्सरसाइज 15 स्टार्ट करेंगे। तब तक इतना पढ़िए और सारा फार्मूला याद रखिए, ताकि अगला चैप्टर में भी इसका यूज होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।